नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। गोरखपुर में इस सीजन पहली बार ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भीषण ठंड पड़ने की चेतावनी दी है। आज सुबह हल्का कोहरा रहा, ठंडी हवा से गलन पड़ रही है। बादल छाए रहने के कारण दिन भर धूप निकलने की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को पूरे दिन शीतलहर जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। गोरखपुर में कोहरे से 6 फ्लाइटें और 30 ट्रेनें शुक्रवार को लेट रही। गोरखपुर से मुंबई की फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री की सेल्सियस तक गिर सकता है। करीब 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवा ने गलन बढ़ा दी है। सुबह और शाम के समय गलन का असर ज्यादा रहने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बेवजह यात्रा से बचिए। बच्चों और बुजुर्गों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। आने वाले दिनों को लेकर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ठंड और घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरे की वापसी के साथ ठंडी हवाओं और शीतलहर का प्रभाव और तेज हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम को देखते हुए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। तो देखिए, गोरखपुर में जो है अगर देखा जाए तो प्रदूषण वाकई में बहुत ज़्यादा हवाएं प्रदूषित हो गई हैं। यहाँ का माहौल प्रदूषण से भरा हुआ है और अगर देखा जाए तो लोगों की आंखों में जलन और सांस की दिक्कत, सांस लेने में तकलीफ, कहीं ना कहीं जो है लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और चाहिए यहाँ के प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को कि कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे कम से कम लोगों को जो है इस प्रदूषण से राहत मिल सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखकर लोगों को सांस लेने में दिक्कत रहे। बहुत से लोग तो मास्क लगा के चल रहे हैं, जबकि कोविड के टाइम में मतलब लोग मास्क लगा के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर सड़कों पर निकलेंगे तो हर चौथा, पांचवा या 10वां आदमी आपको मास्क में मतलब जरूर नजर आएगा। और आपको बता दें, नगर निगम में इसमें मतलब कुछ राहत देने की कोशिश करता है। इसमें लिए उन्होंने वाटर स्प्रिंकलर मशीन जो होती है, जो पानी का छिड़काव करवाती है, जो हवा को मतलब प्रदूषित होने से बचाती है, उसको उन्होंने मंगवाया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण जो इतना बढ़ गया है तो उसका असर गोरखपुर में देखने को मिल रहा है। और लोग बचाव के लिए कई तरह के सहारे ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और भी अपने घरों पे जो मशीनें होती है उसको रखे हुए हैं और शुद्ध पानी पी रहे हैं जिससे बचा जा सके। प्रदूषण से तमाम दिक्कतें हैं, जैसे सांस लेने में समस्या हो सकती है, आंखों में जलन होता है। खास तौर से जो बीमार हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एयर प्रदूषण से बहुत दिक्कत हो रही है और ऊपर से कोहरा भी पड़ रहा है। कोहरा की वजह से ये प्रदूषण का ये जो धुआं है, गंदगी है, धूल धक्कड़ है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, नीचे ही दबा हुआ है। हम लोग सांस लेते हैं तो दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है। उससे सर बहुत दिक्कत है लोगों को सांस लेना। आजकल हर लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। उससे वजह से जो फेफड़े का अधिक लोग मरीज बन रहे हैं। दूसरी बात जो है, बहुत से सारे लोग काम करवा रहे हैं तो धूल मिट्टी भी रोड पे छोड़ दे रहे हैं, उससे भी धूल मिट्टी जो उड़ता है। अभी चंपादेवी पार्क पे जो नई वाली मतलब बन रही है, कंपनी वाले काम करवा रहे हैं, वहाँ धूल मिट्टी इतना उड़ता है कि लोगों को आना जाना दुश्वार हो गया है। हम लोग को घर में रहना दुश्वार हो गया है और क्या बताएं। लेकिन मैं कई बार विरोध किया कि भैया इस पर कम से कम पानी मरवा दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं अक्षत प्रदीप। आज हम जिस मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई है और तमाम बड़े संगठनों ने आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि विरोधी दलों ने भी आवाज़ उठाई है। लेकिन मैं आपको गोरखपुर का ये दिखाना चाहूँगा। एक बार कैमरामैन से बोलूँगा कि ये इसको जूम करके दिखाएं। गोरखपुर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस समय 268 है। अत्यधिक खराब हवा है गोरखपुर की। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो फेफड़े के रोगी हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा अभी गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले नगर आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान भी मिला है गोरखपुर की स्वच्छता को लेकर। लेकिन ये किस तरह की स्वच्छता है? क्या सिर्फ ये कागजों में ही स्वच्छता बनाई गई है या फिर कागजों में ही ये स्वच्छता दर्शाई गई है कि आज गोरखपुर का जो AQI है वो 262 है। सुबह 300 के आसपास में था। सबसे प्रदूषित समय है इस समय। गोरखपुर सबसे प्रदूषित शहरों में एक है। लेकिन यहाँ का जो नगर निगम है वो पूरी तरह सोया हुआ है। नगर निगम के जो आयुक्त हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो वो अभी अपने कार्यालय पर मौजूद नहीं थे। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में नगर निगम इस पर कोई बड़ी कार्रवाई करता है या फिर सीएम सिटी को ऐसे ही जहरीली सिटी के रूप में घोषित करने का प्लान करता है। अपने सजीव राउत में प्रदीप, गोरखपुर में स्मॉग बड़े स्तर पर छाया हुआ है और विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लेकिन नगर निगम गोरखपुर के इस पूरे प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के दौरान वाटर स्प्रिंग मशीन से प्रदूषित शहर को सुंदर दिखने की कोशिश की जाती है, फिर उनके चले जाने के बाद स्थिति जस की तस हो जाती है।